नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ज्ञान व धन के ग्रह गुरु सौंदर्य व समृद्धि के नक्षत्र रोहिणी में बीते 13 जून 2024 को प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वो आने वाले 20 अगस्त तक रहेंगे। उसके पश्चात 28 नवंबर 2024 से अगले साल की शुरुआत तक वक्री अवस्था में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 20 अगस्त 2024 तक देवगुरु बृहस्पति इस रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी और गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति कई चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इन्हें मूल रूप से ग्रोथ का कारक ग्रह कहा गया, अर्थात वृद्धि के कारक ग्रह होते हैं। जिस नक्षत्र से, जिस राशि से बृहस्पति गोचर करते हैं, उसके गुणों में वृद्धि कर देते हैं। और यह जो रोहिणी नक्षत्र है ना दोस्तों, यह चंद्रमा का नक्षत्र है, जो स्वयं बृहस्पति के परम मित्र हैं और सुख, समृद्धि और सौंदर्य के कारक हैं। अतः जितने भी लोग क्लॉथिंग के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फैशन के सेक्टर में काम करते हैं या फिर ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इन सेक्टरों में काम करने वाले जातक, चाहे फिर वे नौकरी करते हैं या फिर उनका स्वयं का बिजनेस व्यापार है, वे लोग अच्छे अवसर, अच्छे प्रमोशन की उम्मीद अवश्य कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से पंचम स्थान में हुआ है, अर्थात आपके संतान, आपके विद्या बुद्धि के स्थान में। वैसे तो बृहस्पति आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, क्योंकि यह आपके 12वें स्थान और आपके तृतीय स्थान के मालिक बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद सप्तमेश के नक्षत्र में पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं। इसलिए कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम अवश्य प्रदान करेंगे, क्योंकि पंचम स्थान के बृहस्पति स्वयं कारक ग्रह होते हैं। अतः संतान को लेकर के कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। जी हाँ, चाहे उसके करियर को लेकर के हो, उसके स्वास्थ्य को लेकर के हो या फिर उसके व्यवहार को लेकर के, आपको अपनी संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। वहीं विवाह का प्रबल योग बना हुआ है। जो जातक अविवाहित हैं, उन लोगों को विवाह का प्रपोज प्राप्त हो सकता है। वहीं जो लोग शादीशुदा हैं, उनको भी जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जी हाँ, देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब पंचम स्थान में होते हैं तो यह बुद्धि को बड़ा ही तीक्ष्ण और बड़ा ही शार्प बनाते हैं। जातक बड़ा इंटेलिजेंट होता है, अपने बुद्धि विवेक से सही डिसीजन लेकर के अपने लक्ष्य को केंद्रित करके उसके प्रति मेहनत करना प्रारंभ कर देता है और एज इट इज परिणाम आपको अब अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर व्यापारेश के नक्षत्र से धन के कारक बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जो स्वयं आपके लिए पराक्रम, पुरुषार्थ, एफर्ट के कंट्रोलर होते हैं। तो कहना ही नहीं आप इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते, क्योंकि यहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियाँ होती है। जहाँ होते हैं वहाँ से पंचम स्थान, सप्तम स्थान और नवम स्थान को अपनी दृष्टि में लेते हैं। अब आपके लिए स्वयं पंचम स्थान में है तो इनकी पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर और नवम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करेंगी। तो कहना ही क्या, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। पंचम दृष्टि से आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेंगे। कदम कदम पर आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके चलते आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह तो पूरे होंगे ही होंगे। साथ ही साथ कोई नया बिजनेस, व्यापार, कोई काम धंधा शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसके लिए भी समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा।
आपको अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने गुरु, अपने इष्ट का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। चाहे आप छोटी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं या फिर लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आपके कुटुंब परिवार के मध्य कोई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो सकता है। जी हाँ, अब देखिए, बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपके जीवन में लाभ की स्थिति को मजबूत करेंगे। स्वयं आपके बुद्धि विवेक को बहुत ही बेहतरीन तीक्ष्ण बना करके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, जिसके चलते आप अपने करियर में लाभ को अपने लक्ष्य में रख करके मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे। अतः आपके जीवन में लाभ की स्थिति मजबूत होगी। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होंगे। उनके करियर में भी उन्हें ग्रोथ देखने को मिलेगी काफ़ी हद तक, क्योंकि यह जो 11वां स्थान होता है यह छठे से छठा होता है। फलतः रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ देखा जाए तो जो जातक उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, उन्हें भी कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी और अपनी नवम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे और यहाँ पर आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्टिंग प्रदान करेंगे। अतः छठे से छठा होने के चलते 11वें भाव में भी इनका शुभ परिणाम और आपके लग्न में भी इनका शुभ परिणाम। अतः इस समय को आपके लिए बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है, जहां एक तरफ आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आपकी सेहत को चुस्त दुरुस्त और मजबूत बना करके सामाजिक क्षेत्र में आपके वर्चस्व को बढ़ाएंगे। अर्थात समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई आपको नजर आएगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, अगर आप इस समयावधि में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, समझ लीजिए आपको काफ़ी बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ हो सके तो 2 मुखी, 5 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन अपने गले में धारण कर लीजिए। इससे भी आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।